क्या नरक में जाने वाले लोगों के पास दूसरा मौका है? क्या उन्हें बचाए जाने और स्वर्ग में प्रवेश करने का एक और मौका दिया जाएगा? नमस्कार, पादरी जॉर्जी पॉइंट्रोटिनिटी से और दूसरे प्रश्नोत्तर में वापस स्वागत है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास किए बिना मर जाते हैं, उन्हें किसी तरह बचाए जाने और स्वर्ग में प्रवेश करने का एक और मौका दिया जाएगा। वे सोचते हैं कि परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है और वो किसी को भी नरक में जाने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए इस बारे में कि क्या लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने का दूसरा मौका दिया जाएगा, लोग आमतौर पर अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने की कोशिश करने के लिए नए नियम के दो मुख्य अंशों का उल्लेख करते हैं। उन अंशों का उल्लेख एक पत्रस में किया गया है। पहला एक पत्रस अध्याय 3 पद 18 से 20 है, जो कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। लोग इस पाठ की विभिन्न तरीकों से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी विश्वास प्रणाली के अनुरूप हो, लेकिन वैसे भी इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि यीशु ने नरक में जाकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया ताकि उन्हें उद्धार का दूसरा मौका दिया जा सके। क्यों? क्योंकि यह लूका अध्याय 16 पद 26 में इस विषय पर यीशु की अपनी शिक्षा का खंडन करेगा, जहां वो कहता है कि जो नरक में हैं वे कभी भी स्वर्ग और नरक के बीच की भारी गड्ढा को पार नहीं कर सकते। इसके साथ ही प्रचार के लिए वहां इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द यूनानी भाषा में कैरूसो है, जिसका अर्थ उद्घोषणा है, जो कि मूल रूप से दिव्य है। यूनानी भाषा में उद्घोषणा शब्द का अर्थ है सूचना देना। यह आवश्यक रूप से इंगित नहीं करता है कि मसीह ने जेल में आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन केवल ये कि उन्होंने उन्हें एक संदेशवाहक की तरह कुछ घोषणा की। 2 पत्रस अध्याय 2 पद 4 में पत्रस उल्लेख करता है कि नूह के दिनों में पाप करने वाले स्वर्गदूतों के एक समूह को टार्टस नरक नामक स्थान में कैद किया गया है। पत्रस उन्हीं दुष्ट आत्माओं के बारे में बात कर रहा है जिनके पास यीशु यह उद्घोषणा करने गया था कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। इसलिए एक पत्रस अध्याय 3 पद 18 से 20 सिखाता है कि उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच यीशु टार्टस नरक में गया और वहां कैद राक्षसों के सामने पाप पर अपनी जीत की घोषणा की। उसने प्रायश्चित की पर्याप्तता की घोषणा की और नबियों की गवाही को मान्य किया। और कुलुसियों अध्याय 2 पद 15 के अनुसार क्रूस पर यीशु की विजय ने दुष्टात्माओं के अनंत विनाश पर मुहर लगा दी। यह उनके लिए बुरी खबर थी, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए सांत्वना और प्रोत्साहन का संदेश था। ये घोषणा एक पत्रस अध्याय 3 पद 22 के अनुसार स्वर्गदूतों और अधिकारियों और शक्तियों पर मसीह की बात की संप्रभुता का हिस्सा हो सकती है। श्रोताओं की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, और इस मार्ग की व्याख्या उन लोगों के लिए उद्धार के दूसरे अवसर के रूप में नहीं की जा सकती है जो इस जीवन में सत्य को अस्वीकार करते हैं। दूसरा मार्ग जिसे लोग मृत्यु के बाद उद्धार के दूसरे अवसर के विचार का समर्थन करने के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं, वो एक पत्रस अध्याय 4 पद 6 है, जो कहता है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। इस परिच्छेद के अनुसार जो मरे हुए हैं
वे लोग हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए प्रचार किए गए सुसमाचार को सुना। इस प्रकार उन्हें आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीने का अवसर दिया गया। यहाँ आत्मा में आत्मा के क्षेत्र को संदर्भित करता है, अनंत जीवन को ध्यान में रखते हुए। इस अवसर का अर्थ ये भी था कि उनका देह में मनुष्यों के अनुसार न्याय किया गया था, जिसका अर्थ है कि अनंत न्याय का मुद्दा शरीर में रहते हुए सुसमाचार के प्रति किसी की प्रतिक्रिया से निर्धारित होता है। इसलिए इब्रानियों अध्याय 9 पद 27 कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। लोग दूसरा मौका या नरक से बचने के मार्ग की कामना कर सकते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट है कि ऐसा कोई बचने का मार्ग नहीं है। एक बार जब हम मृत्यु के द्वार को पार कर लेते हैं तो कोई भी हमारा भाग्य नहीं बदल सकता। मृत्यु के बाद अच्छे व्यवहार के लिए कोई शुद्धिकरण, कोई दूसरा मौका, कोई परोल नहीं है। खोया हुआ कभी स्वर्ग में नहीं आ सकता और वास्तव में बचाया हुआ कभी भी नरक में नहीं हो सकता। याद रखें कि यीशु ने स्वर्ग से अब्राहम के शब्दों के बारे में हदीस में अमीर आदमी को क्या कहा था, जो कहता है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे ना जा सकें, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। यीशु ने स्वयं ये स्पष्ट किया कि अधोलोक के किसी भी व्यक्ति को कभी भी पीड़ा के उस स्थान से स्वर्ग में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने वालों के लिए नरक एक स्थायी स्थान है। इस दुनिया में आपने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो अधिकतम सुरक्षा वाली जेलों से बच निकले हैं, लेकिन नरक वास्तव में अपरिहार्य जेल है। यह आग की झील में एक जेल है। W.C. फील्ड्स नाम का एक व्यक्ति था, और जब वो अपनी मृत्युशैया पर था तो वो अपनी बाइबल को देख रहा था। उसके एक मित्र ने कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो। फील्ड्स ने कहा, मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। उसके मित्र ने फिर पूछा, तो फिर तुम बाइबल क्यों देख रहे हो? फील्ड्स ने कहा, मैं स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उपाय ढूंढ रहा हूँ। प्रिय मित्र, कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बात की है। बाइबल यूहन्ना 14 पद 6 में कहती है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 2 कहता है, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी उद्धार का दिन है। आज ही यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आपके इस धरती से चले जाने के बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब आपके पास परमेश्वर के साथ ठीक होने का अवसर है। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। परमेश्वर आपका भला करे। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।